बरसात का मौसम था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। नदी किनारे बसे छोटे से गांव रामपुर में मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। गांव के किनारे बने एक पुराने लेकिन साफ सुथरे घर में रामदीन अपनी पत्नी मां शांति देवी और नई नई बहू गौरी के साथ रहता था। गौरी बेहद मेहनती, विनम्र और संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद उसने पूरे मन से अपने ससुराल को अपनाने की कोशिश की। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, आंगन साफ करती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती। लेकिन शांति देवी को अपनी बहू का कोई भी काम पसंद नहीं आता था। चाहे दाल कितनी भी स्वादिष्ट बने या रोटी कितनी भी नरम, वो हर बार कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी। उसी गांव में उनके घर के सामने रहने वाली पड़ोसन लता रहती थी। लता मीठी बातें करने में बहुत तेज थी। वो अक्सर शांति देवी के पास बैठती और तरह तरह की बातें करके उनका दिल जीत लेती। एक दिन लता अपने घर से गर्मागर्म पकौड़े और खीर लेकर आई। अरे शांति बहन, आज मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊं, लता मुस्कुराकर बोली। शांति देवी ने चखते ही कहा, वाह क्या स्वाद है, हमारी बहू तो ऐसा खाना कभी बना ही नहीं सकती। गौरी यह सब सुन रही थी। उसे दुख तो हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन से शांति देवी रोज लता के हाथ का बना खाना खाने लगी। अब तो वह गौरी से साफ कहने लगी, तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, हम तो पड़ोसन के हाथ का ही खाएंगे। गौरी की आंखें भर आईं। रामदीन ने माँ को समझाया, माँ, बहू पूरे मन से खाना बनाती है, उसे मौका तो दीजिए। लेकिन शांति देवी ने किसी की एक न सुनी। धीरे धीरे लता को भी यह आदत अच्छी लगने लगी। उसे रोज रोज शांति देवी के लिए अलग से खाना बनाना पड़ता था, लेकिन वह उनके सामने मीठी बातें करती रहती। एक दिन गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी भी बढ़ने लगा। कई रास्ते बंद हो गए। ऐसे में लता का पति शहर चला गया और घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। अब लता पहले की तरह रोज खाना नहीं बना पा रही थी, लेकिन शांति देवी रोज उसके घर पहुंच जाती और कहती, आज क्या बनाया है, हम तो तुम्हारे हाथ का ही खाना खाएंगे। लता अंदर ही अंदर परेशान होने लगी। उधर गौरी बिना किसी शिकायत के पूरे परिवार के लिए रोज स्वादिष्ट भोजन बनाती रही। वह सास के लिए भी थाली सजाकर रखती, लेकिन शांति देवी उसे हाथ तक नहीं लगाती। एक शाम तेज बारिश के कारण पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। लता के घर का चूल्हा भी भीग गया था, इसलिए वह खाना नहीं बना सकी। लेकिन शांति देवी को इसकी खबर नहीं थी। वह हमेशा की तरह लता के घर पहुंच गईं। दरवाजा खुला तो लता घबराई हुई खड़ी थी। अरे बहन, आज तो मैं खुद खाना नहीं बना पाई, लता ने धीरे से कहा। शांति देवी का चेहरा उतर गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। लता ने शर्माते हुए कहा, बहन, आज सच में खाना नहीं बन पाया। चूल्हा भीग गया और घर में सूखी लकड़ी भी नहीं बची। सुबह से बच्चों की देखभाल में ही लगी रही। ये सुनते ही शांति देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। भूख भी तेज लगी थी और बारिश के कारण कहीं और जाना भी संभव नहीं था। उधर घर पर गौरी चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेक रही थी। उसने मूंग की दाल, आलू टमाटर की सब्जी, हरी चटनी और ताज़ा दही तैयार कर रखा था। उसने सास की थाली भी प्यार से सजाकर ढक दी थी। रामदीन ने कहा, गौरी, माँ अभी तक नहीं आई। गौरी मुस्कुराकर बोली, आ जाएंगी जी, उनके लिए खाना तैयार है। इतने में शांति देवी भीगती हुई घर लौटी। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। गौरी तुरंत दौड़ी, मां जी, पहले कपड़े बदल लीजिए, मैं गरम चाय बनाती हूँ। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप कमरे में चली गईं। कुछ देर बाद गौरी ने उनके सामने गरम अदरक वाली चाय रख दी। चाय पीते ही शांति देवी को थोड़ा आराम मिला, लेकिन उनका मन अभी भी बहू के हाथ का खाना खाने को तैयार नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे भूख नहीं है। गौरी समझ गई कि सास अभी भी नाराज हैं। उसने बिना कुछ बोले थाली वापस रसोई में रख दी। रात को अचानक शांति देवी की तबीयत बिगड़ गई।
बारिश में भीगने की वजह से उन्हें तेज बुखार हो गया। पूरा शरीर कांपने लगा। गौरी घबरा गई। उसने तुरंत पानी गर्म किया, माथे पर ठंडी पट्टी रखी और काढ़ा बनाकर पिलाया। रात भर वो उनके सिरहाने बैठी रही। सुबह जब बुखार थोड़ा कम हुआ तो शांति देवी ने देखा कि गौरी की आंखें पूरी रात जागने के कारण लाल हो चुकी थीं। उन्होंने पहली बार मन ही मन सोचा, जिस बहू को मैं हर समय डांटती रही, वही रात भर मेरी सेवा करती रही। इसी बीच लता भी हालचाल पूछने आई। कैसी तबीयत है बहन? शांति देवी ने कहा, अब पहले से ठीक हूँ। लता थोड़ी देर बैठी और फिर बोली, बहन, अब मैं रोज खाना नहीं भेज पाऊंगी। घर के काम बहुत बढ़ गए हैं। बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। ये सुनकर शांति देवी चुप हो गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जिद में बहू का दिल कितना दुखाया है। 2 दिन बाद गांव में हरियाली तीज का उत्सव मनाया जाना था। हर घर में तरह तरह के पकवान बनने लगे। गौरी ने भी सुबह से तैयारी शुरू कर दी। उसने दाल की कचौड़ी, पूरी, आलू की सब्जी, खीर, मालपुए और बेसन के लड्डू बनाए। पूरे घर में स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू फैल गई। रामदीन और कमला ने खाना चखा तो दोनों खुशी से बोले, वाह गौरी, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने बहुत दिनों बाद खाया है। इतने में गांव की महिलाएं भी घर आईं। उन्होंने भी गौरी के हाथ का प्रसाद खाया और उसकी खूब तारीफ की। एक बुजुर्ग महिला बोली, शांति बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत गुणवान है। इसके हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। ये सुनकर शांति देवी की नजर झुक गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना वजह तुम्हारा दिल दुखाया। मैं हमेशा पड़ोसन के हाथ का खाना अच्छा समझती रही, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे प्यार और मेहनत की कद्र नहीं की। गौरी की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोली, मां जी, आप बड़ी हैं। आपके मन में मेरे लिए प्यार रहे, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। शांति देवी ने पहली बार अपनी बहू को गले लगा लिया। दूसरों की चीज हमेशा बेहतर नहीं होती। अपने परिवार के प्रेम, सम्मान और अपनापन की कद्र करनी चाहिए। प्रेम से बना साधारण भोजन भी सबसे स्वादिष्ट होता है।